Okay, very good morning, everyone. And till yesterday, what we have learned is some of the geometrical shape. We have even seen how to find out the parameter of a geometrical figure, how to measure the length of a line segment, or how to draw the line segment. So, if we talk about the revision of yesterday's topic, then we can say there are three types of question in exercise 13.3, जो कि हमने कल का डेट में किया था। तो उसमें से एक बार स्मॉल रिकैप्चुलेशंस और रिवीजन हम लोग करना चाहेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं स्टार्टिंग विद द मेजरमेंट ऑफ नंबर लाइंस। तो हम लोग ने कल ये देखा था कि जो स्केल होता है, ये जो स्केल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक स्केल आप लोगों को दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो, ये जो ऊपर में स्मॉल स्मॉल डिविजन्स है, ये स्मॉल स्मॉल डिविजन्स, दीज ऑल आर द सेंटीमीटर डिविजन्स। ओके, आई थिंक इट इज नॉट विजिबल। कल हमने दिखाया था आप लोगों को, बट ये यहाँ पे उतना क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। ये जो स्मॉल स्मॉल डिवीजन है बिटवीन 1 0 एंड 1 और 1 और 2 और 2 और 3, वो मिलीमीटर का डिवीजन है, और 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है ये सारा सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 2.5 अगर मेजरमेंट ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पे आएगा इन बिटवीन दिस 2 and 3। इसी तरह से अगर 4 बोला जा रहा है तो यहाँ तक जाएगा। 4.5 मीन्स 1, 4.1 2 3 4 एंड देन 4.5 एंड 5 बोला जा रहा है तो यहाँ। तो इतना लंबा जब भी लाइन सेगमेंट होगा दैट विल बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक होता है तो दैट इज 4 सेंटीमीटर। ऑलवेज वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन, नॉट फ्रॉम दिस कॉर्नर। यहाँ से नहीं शुरू करेंगे हम लोग। ये जो फर्स्ट सेंटीमीटर जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे फर्स्ट लाइनिंग है, दिस वन, सो फ्रॉम हेयर वी विल स्टार्ट। यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से मिलीमीटर में है, यहाँ 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक। अगर 4 सेंटीमीटर का बोला जा रहा है तो यहाँ तक हम लोग ड्रॉ करेंगे। उसी तरह से अगर 6 सेंटीमीटर का बोला जा रहा है तो यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेकर के। ठीक है, तो either with the help of this we can draw also or we can measure also the line segment। तो इस तरह से हम लोग स्केल को प्लेस करेंगे कॉपी में, और प्लेस करके जो भी मेजरमेंट बोला जा रहा है वहां तक हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने कल देखा था, अगर लाइन इस तरह से है, अगर लाइन इस तरह से भी है, तो भी हम लोग स्केल को इस तरह से यहाँ से प्लेस करके मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से प्लेस करके चेक करेंगे इसका लेंथ कितना है, एंड देन वी विल राइट अकॉर्डिंगली। ओके, सो आफ्टर देन वी हैव सीन अबाउट द second question, that take a postcard. So I told you all, instead of postcard you can take a book like this। सपोज हमने ये बुक लिया है और इसका जो ऑपोजिट एज है, इसको एज बोला जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि मेजर द ऑल द साइड्स। पहले तो सारा साइड्स मेजर करना है, मतलब ये साइड का लेंथ कितना है, ये साइड का लेंथ कितना है, ये साइड का लेंथ कितना है, और ये साइड का लेंथ कितना है। उसके बाद पूछा जा रहा है, डू यू फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट एज आर इक्वल। इसको एज बोला जाता है, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। तो ये साइड का जो लेंथ होगा, ये क्या इस साइड के लेंथ के बराबर होगा, ये साइड का जो लेंथ है क्या इस साइड के लेंथ के बराबर होगा। ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट साइड है, इसका ऑपोजिट ये है, इसका ऑपोजिट ये है। तो पोस्ट कार्ड में आपको चेक करने के लिए बोला गया है, बट इफ यू डोंट हैव पोस्ट कार्ड यू कैन डू दिस विद द कॉपी आल्सो, एंड जो भी आंसर आ रहा है उसको लिखोगे। तो इसका आंसर जो आएगा वो यस ही आएगा सबके लिए। So the answer will be yes, both the a's are equal। तो इसका सेकंड का जो आंसर आप लोग लिखोगे इसी तरह से लिखोगे, yes both the a's are equal। उसके बाद हम लोग ने देखा था पैरामीटर कैसे ड्रॉ करना है। पैरामीटर में हमने एक दो एग्जांपल्स भी दिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सरसाइज 13.3 and we are doing a quick revision of this। So herein suppose one question is there, if we are talking about third one,
तीसरा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से एक जियोमेट्रिकल फिगर दिया हुआ है एंड इट इज आस्किंग टू फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ दिस जियोमेट्रिकल फिगर। तो वहां पे जो भी दिया हुआ है बुक में, आई एम लिविंग दैट, आई एम टेकिंग माय ओन एग्जांपल ऑन विद अनदर वैल्यू एंड यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ दैट वन। सो यहाँ पे मान लेते हैं इसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका सपोज मान लीजिए 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको अगर इसका पैरामीटर निकालने के लिए बोला जा रहा है तो क्या हमने पढ़ा था, पैरामीटर मतलब होता क्या है कि द टोटल लेंथ ऑफ ऑल द साइड, सो द लेंथ ऑफ दिस साइड प्लस लेंथ ऑफ दिस साइड प्लस द लेंथ ऑफ दिस साइड एंड प्लस द लेंथ ऑफ दिस साइड। सो ये चारों साइड का जो टोटल लेंथ होगा दैट विल बी द पैरामीटर ऑफ द पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल फिगर। तो इसमें हम लोग को सारा क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन दैट ही है, उसी के बेसिस पे है। तो इसका हम लोग पैरामीटर अगर निकालने जाएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू, इसका एडिशन करिए कितना होगा, 5 प्लस 7, आप यहां पे एक बार लिख भी लो, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 8, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर। तो आप इसको आप लोग ऐड करके देखो कितना हो रहा है। 5 प्लस 7 इज 12, राइट? 12 प्लस 9 इज 21, 12 प्लस 9 इज 21 प्लस 8 इज 29। सो ये 29 सेंटीमीटर जो है इसका पैरामीटर हो जाएगा। तो इस तरह से पैरामीटर निकालना बहुत ही इजी है। कोई भी साइड का मेजरमेंट दिया हुआ रहे, जस्ट आपको टोटल करना है, ठीक है? टोटल करने के बाद जितने भी आएगा, हाँ 29 सेंटीमीटर, वेरी गुड, जिसका भी आंसर 29 है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह एक्सरसाइज 13.2, व्हाट एक्सरसाइज 13.2 अनुज्ञा? My voice is not coming. Sagun, still my voice is not coming. You check once your network connectivity because the rest of all students are getting my voice. So maybe the problem is with your side. Anugya, tell me what about exercise 13.2? क्या 13.2 का क्या? जो भी आप लोग मैसेज में लिखते हो, राइट इट प्रॉपरली सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, 13.2 यू हैव ऑलरेडी डन। हम लोग ने 13.2 पहले ही कर चुका है, वहीं से मैंने प्रीवियस वीक ही हमने डिस्कस किया था 13.2। अगर स्टिल इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क। Okay, Anugya is having doubts in question number 1, 13.2. 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने डिस्कस किया था। ये बहुत ही सिंपल है। ड्रॉ ए लाइन AB, put 3 points on the line segment AB and name them. तो यहाँ पे जो 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग ने 13.2 से पहले डिस्कस किए हुए हैं। 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है, तो ये अभी हम लोग 13.3 डिस्कस कर रहे थे। 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये बोला जा रहा है कि यू जस्ट पुट 2 पॉइंट्स, और यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लाइन इस तरह से ए बी करके एक लाइन दिया हुआ है। आपको बोला जा रहा है यू हैव टू पुट 3 पॉइंट्स ऑन दिस। तो इसमें कोई भी 3 पॉइंट ऐड करना है। तो 1 पॉइंट दिए, 2 पॉइंट दिए, 3 पॉइंट दिए, ठीक है? तो इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग पुट 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट दिया है मैंने। अब तीनों पॉइंट का कुछ नेम दे दो। ए बी तो ऑलरेडी है, तो सी डी ई दे सकते हो, या तो एक्स वाई जेड दे सकते हो। तो मैं सपोज एक्स वाई जेड दे रहा हूं, ठीक है? तो एक्स वाई जेड नेम मैंने दे दिया। अब बोला जा रहा है कि नेम देम, इसका नेम देना पड़ेगा। तो नेम क्या हो जाएगा? यही है एक्स वाई जेड, तीनों नेम मैंने दे दिया, तीनों पॉइंट मैंने ड्रॉ कर लिया। इतना ही है क्वेश्चन फर्स्ट 13.2 का। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया अनुज्ञा?
अभी हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हम लोग का 13.3 में अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक जो है एक एक्टिविटी है, देयर इज एन एक्टिविटी टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ योर बुक्स एंड नोटबुक्स। तो आपका जो बुक्स और नोटबुक्स जितने भी है उसका पैरामीटर निकालना है। तो एवरीवन टेक आउट पेज नंबर 137 एक्टिविटी, पेज नंबर 137 का जो एक्टिविटी है उसको निकालें सभी। इसमें आपको ऑब्जेक्ट का नेम यहां पे लिखना है, ऑब्जेक्ट्स का नेम लिखना है, एंड आफ्टर देन लेंथ लिखना है, देन ब्रेथ लिखना है, एंड यहां पे जो लिखना है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ। और ये जो फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग पैरामीटर। तो इसका मतलब सिंपली यही है कि आपको जो है आपका जितनी भी कॉपी या जितने भी बुक्स है उसका पैरामीटर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है कि बुक कौन सा है या क्या बुक है, और उसके बाद उसका लेंथ मेजर करना है, लिखना है लेंथ कितना है, उसके बाद ब्रेथ मेजर करना है, ब्रेथ कितना है लिखना है, और उसके बाद जो पैरामीटर आ रहा है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ वो निकला है। मतलब 2 टाइम्स ऑफ लेंथ एंड 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ को जोड़ना है। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर मैथ बुक का बात करूं, ये मेरे पास एक मैथमेटिक्स बुक है, तो इसका अगर हम लोग लेंथ और ब्रेथ का बात करें, लेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है, तो दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ। ओके, तो हम एक स्केल लेंगे और स्केल के हेल्प से जो इसका लेंथ है वो मेजर करेंगे और इसका ब्रेथ जो है वो भी मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद आप देख रहे हो कि लेंथ जो है, इधर वाला लेंथ और इधर वाला लेंथ ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स लेंथ। तो वही यहाँ पे किया गया है, 2 मल्टीप्लाई किया है लेंथ को, और उसके बाद ब्रेथ जो है सेम, इधर वाला जो ब्रेथ है इधर वाला ब्रेथ भी सेम ही होगा। तो दिस ब्रेथ प्लस दिस ब्रेथ एंड दिस ब्रेथ 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ। तो इसका मतलब सेम यही चीज निकाला गया है कि ये साइड जो है, टोटल साइड इसका जो है, टोटल पैरामीटर कितना है, तो 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ एंड 2 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ। तो लेट अस मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ फर्स्ट। फर्स्ट इट इज आस्किंग फॉर लेंथ, तो लेट अस मेजर द लेंथ। इसका जो लेंथ है एक स्केल में यहां तक आ रहा है 15, और 15 प्लस 11, 15 प्लस 11 मीन्स 25, राइट? सॉरी 26, 15 प्लस 11 इज 26 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमने लिखा है मैथमेटिक्स बुक का, मैथ्स बुक। तो हमने ऑब्जेक्ट नेम लिखा मैथ्स बुक, इसका लेंथ हम लोग आया 26 सेंटीमीटर। अब हम ब्रेथ निकालेंगे, लेट अस चेक द ब्रेथ ऑल्सो। 15 प्लस 4, 15 प्लस 4 मीन्स 19, सो 19 सेंटीमीटर। तो अब मेरा मैथ्स बुक का जो लेंथ है वो 26 सेंटीमीटर हो गया, ब्रेथ आ गया 19 सेंटीमीटर। अब हमें जो है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ करना है, तब पैरामीटर निकलेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ मीन्स 2 इंटू, यहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो रफ में कैलकुलेशंस करके, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है तो उस हिसाब से मैं पुट कर रहा हूं। 2 इंटू लेंथ मीन्स 2 इंटू 26 सेंटीमीटर, ओके, एंड प्लस 2 इंटू ब्रेथ मीन्स 2 इंटू 19, सो 2 इंटू 19 सेंटीमीटर। तो अब इसका इक्वल टू करके आप देखेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करके कितना हो रहा है। सो 26 इंटू 2, 6 2 are 12, 2 1 carry, 6 2 are so 2 2 are 4 plus 5 52, right? So 26 2 are 52, and 2 19 are 9 2 are 18, 9 2 are 18, 2 1 are 2 plus 1 3, so 8 plus 2 is 10, 0 1 carry, 5 plus 4 is 9, so 90 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा जो मैथ्स बुक है इसका जो पैरामीटर है वो 90 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपली लेंथ मेजर किया, 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ किया, मतलब 2 गुना किया लेंथ से, उसके बाद ब्रेथ मेजर किया और ब्रेथ को भी 2 से गुना किया और उसको जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी बाकी कॉपीज या बुक है आपका, उसके हिसाब से वो ऑब्जेक्ट का नेम लिखोगे और वो ऑब्जेक्ट का नेम लिखने के बाद उसका लेंथ मेजर करोगे, ब्रेथ मेजर करोगे, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ करके जो भी आएगा वैल्यू वो आप लिखोगे, ठीक है। सभी को ये एक्टिविटी समझ में आ गया कैसे करना है? क्विकली गिव योर रेस्पॉन्स। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज बोलें, फिर से मैं समझाने का कोशिश करूंगा। बहुत ही सिंपल है, स्केल के हेल्प से आपको जो है लेंथ और ब्रेथ मेजर करना है। जितने भी आपका बुक्स और कॉपीज है, यहाँ पे स्पेस वैसे कम है, आप कॉपी में बनाओगे तो और भी ज्यादा ऑब्जेक्ट का मेजर कर सकते हो। यहाँ पे आपका 4 ही स्पेस है, तो बुक में बनाते हो तो 4 ही बना पाओगे, अगर कॉपी में बनाते हो तो आपके जितने भी बुक्स और कॉपीज है, सारा बुक्स और कॉपी का जो है पैरामीटर आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो वेरी इजीली लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। जैसे कि आप कोई भी चीज का पैरामीटर निकालना चाहते हो, आपका रूम का पैरामीटर निकालना चाहते हो, या टेबल का पैरामीटर निकालना चाहते हो, या कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पैरामीटर निकालना चाहते हो, तो जस्ट आपको इसी तरह से निकालना है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से है, जो स्क्वायर शेप में है, तो 4 टाइम्स ऑफ द लेंथ आप कर सकते हो। अगर रेक्टेंगुलर है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके कॉपी बुक जो भी है वो रेक्टेंगुलर शेप ही है। और अगर रेक्टेंगुलर शेप नहीं है या स्क्वायर शेप नहीं है, तो जस्ट आपको सारे साइड का लेंथ मेजर करके उसके हिसाब से चेक करना होता है, ठीक है। तो this is about the activity. This is very important activity to find out the parameter of this activity, especially based on to find out the parameter of a rectangular shape, because rectangular shape में ही length और breadth जो है इस तरह से होता है, ठीक है। और इस तरह से आप सारा बुक्स और कॉपीज का जो है पैरामीटर निकालोगे। स्पेशली 4 स्पेस दिया हुआ है, तो कोई भी 4 ऑब्जेक्ट का तो निकालना ही है। उसके अलावा एडिशनली अगर कोई बनाना चाहते हो, करना चाहते हो, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। दिस एक्टिविटी इज टुडेज क्लास वर्क। आज ये एक्टिविटी आप लोगों को कराना है, अच्छे से सारा ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, सभी के पास होगा, और पैरामीटर निकालना है, ठीक है। एनी डाउट्स, एनीवन? किसी को कुछ डाउट्स, किसी को कुछ पूछना है? 13.3 क्वेश्चन नंबर 4। 13.3 क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉइंग ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए बहुत ही सिंपल है। अनुष्का को डाउट्स है क्वेश्चन नंबर 4 में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप जो है स्केल लीजिए, ठीक है। स्केल लेने के बाद जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए जो है दैट इज ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो आप स्केल लोगे, स्केल प्लेस करोगे कॉपी में स्केल प्लेस करोगे। उसके बाद जैसे कि मेरे को अगर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ये मेरा कॉपी है और ये जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है। इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी दीज आर द लाइन सेगमेंट ड्रॉन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 4th क्वेश्चन, इसमें 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट अस शो यू ऑल। यहाँ पे मेरे को एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो कि 4 सेंटीमीटर का होगा। तो फर्स्ट वी विल प्लेस द स्केल। यहाँ पे इस तरह से स्केल रखेंगे, ठीक है। और दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां से 4 सेंटीमीटर का करना है, मतलब यहां से शुरू करके यहां पे 4 है तो यहां तक, ठीक है। तो दिस इज द लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे एक लाइन हो गया मेरा, यहां से शुरू करके यहां तक, जो कि 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका नेम लिख सकते हो एज लाइक ए बी। यहां पे मेजरमेंट लिख सकते हो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से 8 सेंटीमीटर बोला जा रहा है, तो अनुज्ञा अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। 3 तो अभी एक्सप्लेन किया मैंने।
पैरामीटर निकालना है, सारा साइड का जो है एडिशन करना है, ध्यान ही नहीं रहता तुम लोगों का क्लास में। जीरो कंसंट्रेशन है, कहीं और ध्यान रहता है। अभी क्या बता रहे थे हम अभी तक? अनुज्ञा, पैरामीटर निकालना ही बता रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3, 1 एंड 3। अभी मैं 1 एक्सप्लेन किया, अभी 3 मैं अभी तक दिन भर 3 एक्सप्लेन कर रहा हूं आज। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।